इक्विटी मार्केट की बात करें या फिर क्रिप्टो करेंसी की बात करें, दोनों में हमने लास्ट ईयर एक अच्छा खासा बुल रन देखा था। उसके बाद किस तरह से चीज़ें चेंज हुई है आपके सामने। इक्विटी मार्केट की तो है ही, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। किस तरह से बिटकॉइन का जो बबल है वो बर्स्ट हुआ है हम सभी के सामने, उसको समझेंगे। प्लस करंट सिनेरियो के हिसाब से आगे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, वो समझने की कोशिश करेंगे चार्ट पर। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कहानी किस तरह से बनी है, वो हम पहले समझ लेते हैं, हिस्ट्री कैसे रही है। ये था बिटकॉइन का पूरा मंथली का चार्ट लगा हुआ है, यानी कि हर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये डेटा कब से आप यहाँ से देख पाएंगे, बहुत पुराना डेटा है। आप यहाँ देखेंगे 2013, 2012, 2014, यानी कि काफ़ी पुराना डेटा को लेकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो क्या हुआ था, बड़े ही लंबे टाइम तक बिटकॉइन ये देखेंगे एक रेंज में था। उसके बाद ज़रा सा अगर हम यहाँ देखें 2018 में एक अपमूव आया था, देन उसके बाद फिर से ये एक रेंज में चला गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब फाइनली अगर हम बात करें यहाँ पे जब एक ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट के बाद हमें मंथली के टाइम फ्रेम में एक बुल मार्केट देखने को मिलती है, वो भी काफ़ी बड़ी बुल मार्केट। और इस बुल मार्केट में इसने जो हाई लगाया था 69 के आई थिंक 69K के आसपास लगाया था। ये था इसका रफली अगर हम बात करें हाई के आसपास। वहाँ से क्या हुआ इस चीज़ को ज़रा देखिए। ये वहाँ से एज ऑफ नाउ जिस प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहाँ से ऑलमोस्ट 73, यानी ये बात करें 74% करेक्ट हो चुका है, या फिर ये कहें क्रैश हो चुका है। इसे आप करेक्शन बिल्कुल नहीं कहेंगे। 70%, 75%, 74%, दिस इज़ नॉट करेक्शन। ये एक चीज़ रही। तो कुल मिला के जितना ये अपमूव था उतना नीचे आ गया। एक चीज़, जब ये नीचे आ रहा था तो कोई ना कोई पैटर्न बना के नीचे आ रहा था, और ये पैटर्न है आपके सामने। फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सेकंड, फर्स्ट डिप में हमेशा बाइंग होती है। वो फर्स्ट डिप जैसे ये था, यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि ये फर्स्ट डिप है या फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है। ये पता चलता है यहाँ पे जब सेकंड मूव आता है तो ये इसके ऊपर जाना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ से किसी भी टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये एक जस्ट करेक्शन था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फर्स्ट डिप आया एंड उसके बाद यहाँ पे बनना शुरू हो गया था एम पैटर्न, और उसके बाद आप देखेंगे एम पैटर्न बनाते हुए पूरा ये नीचे आया। जहाँ से शुरुआत हुई थी इस ब्रेकआउट की, इस अपमूव की, पूरा ऑलमोस्ट वहीं आ चुका है। डॉट टू डॉट नहीं आया है, लेकिन ऑलमोस्ट वहाँ आ चुका है। 74% तो करेक्ट हो ही चुका है। तो ये आपने देखा। अब आगे क्या सवाल, तो ये अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है महीनों से। 79K से जो आ चुका, जो रिसेंट में इसने टच किया है 18K के आसपास, 18,000 आ चुका है। तो आप समझ रहे होंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या। तो इसके लिए हम चलते हैं इसके वीकली के टाइम फ्रेम में। वीकली का टाइम फ्रेम लग चुका है, इसको ज़रा सा जूम करते हैं सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। वीकली की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये था इसका एम पैटर्न यहाँ पर। उसके बाद जब ये नीचे आ रहा था, या फिर ये कहें जब इसमें करेक्शन चल रहा था, तो एक पैटर्न बनाते हुए नीचे आया। सबसे पहले इसने बनाया था एम पैटर्न यहाँ पर। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन, अगर हम रफली इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें यहाँ से, एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से नीचे आया है। ये आपको बता रहा था कि यहाँ पर एज ऑफ नॉट टाइम आया नहीं है इसका, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पे आए, इसने नेक लाइन को ब्रेक की थी, क्योंकि एक सपोर्ट था, कुछ टाइम इसने बिताया यहाँ पे, एक पुल बैक दिया, और उसके बाद जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक किया और नीचे के जो लेवल्स थे ओपन हो ही जाने थे, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न बना था नेक लाइन के बाद सीधा यहीं इसको आना था और वहीं आया। तो कुल मिला के 18,000 के आसपास इसने पहला डिप लिया, और एज ऑफ नाउ उसी के आसपास छोटा मोटा बाउंस चल रहा है इसमें। एज ऑफ नाउ मार्केट में रफली अगर हम बात करें 21K के आसपास, 21,000 22,000 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ। अब आगे क्या, ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ये लाइन आपको दिख रही है फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट है जो इसने रिसेंट में टच किया है। अब ये सपोर्ट कहाँ से निकल के आएगा, इसको हम ज़रा सा यहाँ देखने की कोशिश करें। ये जो इसने फर्स्ट आपको रेड लाइन दिख रही है, ये है इसका फर्स्ट सपोर्ट, कल परसों को जो इसने टच किया था, और जो यहाँ से निकल के आया था। यानी कि अगर हम बात करें जो पहले पास का जो डेटा इसके हाइज थे, वहाँ जाके इसने रफली सपोर्ट लिया, एंड वहाँ से एक पुल बैक छोटा सा आया है। एज ऑफ नाउ की अगर हम बात करें, क्या इसमें बॉटम बन चुका है या फिर इक्विटी मार्केट में बॉटम बन चुका है, इसके पीछे जो रीज़न है वो कई रीज़न हम सभी जानते हैं कि इतना बड़ा क्रैश क्यों आया है। क्योंकि एक हम जानते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चल ही रहे बहुत लंबे समय से, उसके बाद डिमांड सप्लाई में इम्पैक्ट पड़ा है, एंड उसके बाद रिसेशन या फिर कहें इन्फ्लेशन, सभी चीज़ हमारे सामने हैं। तो उन चीज़ों को अभी रिएक्ट मार्केट ने आधे से ज़्यादा कर दिया है। ऐसे में एग्जैक्टली बॉटम बन चुका है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बॉटम कहाँ बन सकता है, कहाँ इसमें मैक्सिमम पेन देखने को मिल सकता है, एक तो जिस लेवल के आसपास है
कुछ ही टाइम पहले इक्विटी मार्केट की बात करें, जहां हम इंडियन अगर हम मार्केट की बात करें, निफ्टी ने 15,200 के आसपास टच किया था। क्या ये बॉटम है क्या नहीं, ये तो हमें मार्केट बता ही दे किस तरह का पैटर्न बनता है आने वाले टाइम में, वीकली के टाइम फ्रेम में, वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरह का ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, उससे तो हमें समझ में आ जाएगा। बट वी आर क्लोज, इतना हम जरूर बोल सकते हैं। वैसे ही कुछ इसमें ही है, फर्स्ट सपोर्ट अगर सम हाउस में ब्रेक होता है या फिर ये बॉटम ये भी क्रॉस करता है आने वाले टाइम में बिटकॉइन, तो आपको सेकंड सपोर्ट के आसपास ये आता हुआ दिखेगा, जो आपको सेकंड रेड लाइन दिख रही है। और ये जो रेड लाइन दिख रही है वो अगेन 12,000 के आसपास दिख रही है, यानी कि 18,000 को टच किया, उससे थोड़ा और नीचे आप कह सकते हैं। इस लेवल से नीचे ये जाता हुआ बिल्कुल एज ऑफ नाउ दिखता नहीं है। बाकी जब 12,000 के आसपास ट्रेड करेगा देन विल सी किस तरह से इसमें प्राइस एक्शन बना, किस तरह से उसमें पैटर्न बन रहा है। एज ऑफ नाउ आप ये जरूर देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल तो यही है जो रीसेंट का लो है 18,000 के आसपास, ये ब्रेक होता है या फिर नहीं होता है। पहला तो सवाल यही है, क्योंकि एज ऑफ नाउ कोई पैटर्न नहीं बना है। ये वीकली का टाइम है, सिर्फ एक कैंडल बनी है ग्रीन, ये पुल बैक भी हो सकता है, वापस से सेलर्स में एक्टिवेट हो सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा, कुछ पैटर्न का वेट करना होगा, कुछ ट्रेंड लाइन का ब्रेक करना हो, इसको करने देना होगा, उसके बाद ही हम फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। पर मैक्सिमम 18,000 और 12,000 के बीच में यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो इसकी गिरावट है वो यहाँ पे थम सकती है। तो ऐसे में तीन चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट पहले हम ये देख लेते हैं, बाकी तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एमएसीडी की अगर हम बात करें वीकली के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर भी कोई भी अभी साइन नहीं है। वहीं अगर हम बात करें आरएसआई ऑलमोस्ट 26 के आसपास जा चुके हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी इसकी ये भी है, क्या हो सकता है यही बॉटम हो, बट हम नहीं जानते, क्योंकि ये सीधा इसको ब्रेक तो करेगा नहीं। फर्स्ट टाइम आया है तो कुछ टाइम बिताएगा, कुछ पॉज लेगा यहाँ पे, फिर चाहे वो टाइम करेक्शन हो या फिर थोड़ा सा अप मूव आए, उसके बाद सेलर एक्टिवेट हो, ये तो हमें बता देगा अगर इसको नीचे आना है तो। अदरवाइज अगर यही बॉटम है तो फिर आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। बट वी आर वेरी क्लोज, ये आप समझ सकते हो। 12,000 से नीचे आता हुआ दिखता नहीं है, एंड बाकी 18,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब हम इसको वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। ये इसका वन डे का टाइम फ्रेम, जब भी ये नीचे जा रहा था अभी, तो एक पैटर्न के साथ, एक ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा था। तो ये देखा फर्स्ट टाइम इसने ये जो टच किया था, उसके बाद एक फर्स्ट वेव आई, उसके बाद थोड़ा सा इसमें पुल बैक आया, और एक इसी ट्रेंड लाइन के सहारे इसने यहाँ पर फिर से यहाँ से प्रेशर आया। सेकंड वेव ये आई है, अभी क्या है कि इसने ये टच किया है। अब अगर वापस से यहाँ आता है और देन थर्ड वेव आती है, थर्ड वेव विल बी फाइनल वेव, जहाँ पर इसका बॉटम बन जाए। अगर थर्ड वेव आती है तो 12,000 के आसपास तक डेफिनेटली वो जाएगी, जिस तरह से इसमें पैटर्न बना हुआ है। और अगर नहीं आती, यहाँ से डबल बॉटम बनने के बाद इसमें अप ट्रेंड जर्नी शुरू होती है, तो हमें यहाँ पे एक तो डबल बॉटम बन दिखेगा, एंड सेकंड अगर हम बात करें, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होते हुए नजर आएगी। तो ये कुछ इस तरह के पैटर्न हमको बनते हुए नजर आना चाहिए क्लोजिंग के बेसिस पे, तभी हम इसमें कह सकते हैं कि बॉटम बन चुका है। बट यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है, 18K तो 12K के बीच में ट्रेड कर सकता है, अगर इसमें थर्ड वेव आती है, फिर तीसरी बारी गिरना शुरू होता है। तो ये है कुछ इसके एज ऑफ नाउ के प्राइस एक्शन। अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम में अभी भी देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत छोटा सा इसने पॉज लिया है, यहाँ पर ये बिल्कुल शार्प फॉल आया था। तो डेफिनेटली शार्प फॉल आने के बाद कुछ पुल बैक, कुछ टाइम करेक्शन तो होगा, फिर चाहे इसको नीचे भी जाना है तो तभी जाएगा। तो अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे क्या चल रहा है, पॉज ले रहा है आराम से, ये आप देखेंगे। ये वो लेवल है जहाँ पे अगर 18,000 से बिलो, अगर यहाँ पे स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है, अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे हर 3,000 के बीच में एक छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 18,000 टू 12,000 के बीच में, हर 3,000 के बीच में छोटे छोटे अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, उससे हमारा एवरेज प्राइस ठीक आ जाएगा, और बाद में जब इसमें बुल रन शुरू होगा एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। तो कुल मिला के ये उन लेवल के आसपास पहुंच रहा है। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिटकॉइन में स्पेशली अगर आपकी नज़र है, तो यहाँ पर वो लेवल्स आने वाले हैं, या फिर इस लेवल्स के आसपास कुछ तो पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा, सो दैट आप यहाँ से जो कल अगर हम बात करें एक साल पहले जो 69 की चीज़ थी, वो एज ऑफ नाउ हमें थोड़ी तो नहीं 74-75% डिस्काउंट पे मिल रही है। अगर ये 12,000 के आसपास अराउंड भी जाता है तो हमें और भी यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। वहाँ से जिस टर्म का हम यूज़ करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड, वो काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा। इसलिए इन लेवल के आसपास अगर आप, तभी ध्यान में रखिएगा, अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये बिटकॉइन आपके लिए एक फ़ायदेमंद यहाँ से ट्रेड हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरा आपका कैपिटल यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जो भी एक पोर्शन होना चाहिए आपका, जो इन्वेस्टमेंट की जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है, वो आधा होना चाहिए। अगर हम बात करें तो क्रिप्टो में
एक स्मॉल पार्ट क्रिप्टो में होना चाहिए, देन इक्विटी में होना चाहिए, एंड उसके बाद कुछ अगर आप बात करें डेट में भी होना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड फॉलो करते हैं तो म्यूचुअल फंड में, सो दैट आपका बैलेंस रहे, एंड इस तरह का जब भी करेक्शन या फिर क्रैश आए तो आपका पोर्टफोलियो सेफ रहे समवेयर। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने से कवर अप करने की कोशिश की। बाकी आपको क्या लगता है, क्या यही बॉटम है या 12,000 या 14,000? जो भी आपकी राय है आप हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच।